हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो एक बार फिर से आज का वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज का वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 6 का मैथ का चैप्टर 12। चैप्टर 12 जो है, जो चैप्टर का नाम है अनुपात और समानुपात। ठीक है, इसका इंग्लिश मीडियम जो है वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं 12.1 का। तो चैप्टर 12 का जो इंग्लिश मीडियम में बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम वाला वीडियो देखना, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी मीडियम वाले वीडियो देखना। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1। 12.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरह से है, जो आपके यहाँ पे पहले हम क्वेश्चन आपको समझाते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है किस तरह से। पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं, तो अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब एक क्लास में 20 गर्ल्स हैं और 15 बॉयज़ हैं, मतलब 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं, तो अनुपात ज्ञात करना है किसका किसके बीच में, लड़कियों की संख्या का और लड़कों के संख्या से। ठीक है, लड़कियों की संख्या का लड़कों के संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। तो जो भी पहले दिया होगा हम उसकी संख्या पहले लिखेंगे। जैसे पहले लड़कियों दिया हुआ है तो पहले हम लड़कियों की संख्या क्या लिखेंगे 20, फिर उसके बाद लड़का का दे रखा है तो फिर हम लोग लड़का का लिखेंगे 15। फिर ये जब तक सेम नंबर से कट पिट रहा है काटेंगे। तो यहाँ पे उत्तर हम देखो आपके लिए कर रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे था कि लड़कियों की संख्या का लड़कों के संख्या से अनुपात, और करके लिख देना कि लड़कियों की संख्या कितना था 20 और लड़कों की संख्या कितना था 15। तो 20/15 4:3 कैसे आया वो समझा रहे। दोनों सेम नंबर से कट रहा है, आप लोग इस तरह से करके करना। ठीक है, फिर आंसर लिखना, डायरेक्ट नहीं लिखना। तो 20 और 15 दोनों 5 के टेबल में आ रहा है। 5 के टेबल में जा रहा था 4 पे, 5 के टेबल में जा रहा था 3 पे। तो कितना आ गया 4:3। कितना आ गया बच्चों 4:3, यानी कि 4:3। तो इसका यही आंसर हो गया 4:3। समझ में आ रहा है? आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो, जहाँ भी समझ में नहीं आ रहा हो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, ताकि क्या समस्या है उसे हम दोबारा से आपके लिए शॉर्ट आउट कर सके। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, यानी कि इसी का बी में 2 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट था, ए और बी। तो जो बी पार्ट अब है कि लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से निकालना अनुपात। ठीक है, अब कुल विद्यार्थी की संख्या यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, 15 तो क्या था, लड़के लड़की कुल मिला के कितना हो गया 35 हो गया। ठीक है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या जो वो कितना हो गया 35। अब क्या पूछ रहा था, लड़कियों की संख्या, मतलब पहले लड़कियों की संख्या पहले रखेंगे हम 20, और उससे अनुपात निकालना किससे, विद्यार्थियों की संख्या मतलब 30, सॉरी जोड़ के आया 35। तो 20:35। तो इसको हम ये देखो, ये जो है ना फ्रैक्शन का ही दूसरा तरीका है लिखने का। हम या तो हम ऐसे लिखे 20/35, या हम इस तरह से लिखे 20/35, दोनों सेम है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से लिखना। ठीक है, क्योंकि हमें ना वो थोड़ा जब हम यहाँ पे टाइप कर रहे थे तो हमें लिखने में नहीं बना, इसलिए हम इस तरह से स्लैश डाल के कर दिए। ठीक है, अब 20/35 तो दोनों देखो किससे कट रहा था। तो यहाँ से अगर जो हम देखेंगे कि 20 और 35 दोनों किससे कट रहा है, दोनों 5 के पहाड़े में आता है। 5 के टेबल में 20 आता है 4 पे, 5 के टेबल में 35 कितने पे आता है 7 पे, यानी कि कितना आ गया 4:7, 4:7। ठीक है, यानी कि 4:7 आ जाएगा। यानी कि लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात जो होगा वो क्या होगा 4:7। आ रहा है समझ में चीज़ों को? उम्मीद करते हैं कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। इंग्लिश मीडियम में देखो क्या कि थोड़ा हम सोल्व करके खुद से हम लिख के समझाए हैं। तो जो स्टूडेंट्स अगर जो इंग्लिश मीडियम में समझना है तो वहाँ से जाके और अच्छे से समझ सकते हैं, वहाँ पे हम काटें। यहाँ पे थोड़ा हिंदी लिखने में हमें प्रॉब्लम, जल्दी अच्छे से नहीं लिख पा रहे, इस वजह से हम इसे टाइप करके फिर हम आपको सोल्व करके पहले फिर समझा रहे हैं। ठीक है, जो प्रश्न 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें दे रखा है 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 6 फुटबॉल और 12 क्रिकेट और बाकी टेनिस पसंद करते हैं, तो अनुपात ज्ञात करने। टोटल विद्यार्थियों की संख्या जो है 30 है, उसमें से 6 बच्चे ऐसे हैं जो फुटबॉल पसंद करते हैं, 12 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं, और बाकी बच गए जो बच्चे, बाकी कितने बच्चे बच गए 12 6 18, मतलब 30 में से 18 गया, तो बाकी बच गए 12। तो जो 12 बच्चे हैं वो टेनिस पसंद करते हैं, यानी कि 30 में से 6 बच्चे फुटबॉल, 12 बच्चे क्रिकेट, 12 बच्चे टेनिस पसंद करते हैं। समझ में आ गया क्वेश्चन? अब हमें अनुपात निकालना था किसका किसका। सबसे पहले हम यहाँ से देखें अनुपात किसका किसका निकालना है। फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या से, फुटबॉल पसंद वालों की संख्या से टेनिस पसंद वालों संख्या से अनुपात निकालना। ठीक है, तो टेनिस पहले कितने पसंद करते थे, यहाँ पे लिख लेंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या 30, फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या 6,
क्रिकेट पसंद करने वालों की संख्या 12। बताए थे ना किस तरह से टेनिस लिखोगे। तब टेनिस पसंद करने वालों की संख्या क्या होगा, 30 में से माइनस कर देंगे किसे, 6 + 12 को, यानी कि 30 - 18। तब टेनिस करने वालों की संख्या कितना आ गया, 12। अब हमें क्या निकालना था, अनुपात। हमें क्या निकालना है बच्चों, अनुपात। तो हम क्या लिखेंगे, फुटबॉल पसंद वालों की संख्या से टेनिस पसंद वालों की संख्या से अनुपात। तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, फुटबॉल कितना पसंद करते थे, 6। टेनिस कितने पसंद करते थे, 12। तो यही है ना 6/12, इसको हम ऐसे लिखे। दोनों कट रहा था 6 के पहाड़े में, ये 6 आता है 1 पे और 12 आता है 2 पे, यानी कि कितना आ गया, 1:2। कितना आ गया बच्चों, 1:2। ठीक है, 1:2 आ गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। इसी का जो बी प्रश्न था, जो बी था वो आप लोग अब देखना, क्रिकेट प्रेमियों का कुल विद्यार्थियों की संख्या से, जितना क्रिकेट पसंद करते हैं और उसका अनुपात निकालना था किससे, कुल विद्यार्थी की जितना संख्या है उससे। तो क्रिकेट कितने बच्चों पसंद करते हैं बच्चों, 12। कुल विद्यार्थी की संख्या कितना था, 30। तो 12/30 का अनुपात बताना है। तो 12 दोनों 6 के पहाड़े में जाता है, ये 2 पे, और ये 6 के टेबल में कितने पे जाता है, 5 पे। तो 2/5 देखो यही लिखे, यानी कि क्या हो जाएगा, 2:5 हो गया। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो भी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का देखो, यहाँ पे कुछ आकृति दिया गया है, आकृति देखकर अनुपात निकालिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, आकृति देखकर अनुपात निकालिए। इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है कि 3 तो त्रिभुज है, त्रिभुज जो है, ट्रायंगल जो है वो 3 है, 2 जो है स्क्वायर है मतलब वर्ग, और 2 जो है वो क्या है, वृत्त है। आ रहा समझ में। आयत के अंदर त्रिभुज की संख्या कितना था, वही देखो हम यहाँ पे लिख रखे कि आयत के अंदर त्रिभुज की संख्या 3, आयत के अंदर वृत्तों की संख्या कितना है, तो 2। फिर लिखोगे आयत के अंदर वर्गों का संख्या, तो 2। आयत के अंदर कुल आकृतियों की संख्या, तो कुल आकृति की संख्या कितना है, 3 + 2 + 2 कितना है, 7। कुल आकृति की जो संख्या थी बच्चों वो कितना है, 7 है। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे की बात करते हैं। अब यहाँ से क्या था कि आयत के अंदर सभी त्रिभुज की संख्या के वृत्त की संख्या का अनुपात निकालो, क्योंकि अनुपात निकालना था किससे, आयत के अंदर जितने भी त्रिभुज है वो और जितने वृत्त हैं वो। तो त्रिभुज कितना था बच्चों, 3, और वृत्त कितना था, 2। तो 3/2, यानी कि दोनों कट नहीं रहा, तो ये 3:2 हो जाएगा, वही 3:2 हो गया। समझ में आ गया। अब इसी का जो बी था, आयत के अंदर सभी वर्गों की संख्या के सभी आकृतियों से, जितना वर्ग है वो और कितनी आकृति है उसका। तो कुल वर्ग कितना था, 2, और कुल आकृति कितना है, 7। तो 2/7 यानी कि 2:7। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम नंबर, किसी से भी नहीं कट रहा है। आयत के अंदर सभी वृत्त का सभी आकृतियों से। ठीक है, तो आयत के अंदर सभी जो वृत्त था वो कितना है बच्चों, आयत के अंदर जितने वृत्त है वो क्या है, 2 ही है, और कुल कितनी आकृति है, 7। तो 2:7 इसका भी आंसर आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का। तो जो प्रश्न 4 है बच्चों वो ये दे रखा है कि अहमद और अख्तर ने 1 घंटे में क्रमशः मतलब 9 किलोमीटर चला अहमद, और अख्तर जो है वो चला कितना, 12 किलोमीटर। ठीक है, की दूरी तय की। अहमद और अख्तर की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो चाल का अनुपात ज्ञात करना है, ध्यान देना, दूरी का नहीं, चाल का। तब यहाँ से हम लिखेंगे कि जो हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। जितना दूरी हम कवर किए कितने समय में, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो चाल आएगा। जैसे कि हम ये बोले कि आप 50 किलोमीटर चले 2 घंटे में, तो बताओ बच्चों कि आपकी रफ्तार जो चाल था कितना था, यानी कि 1 घंटे में आप लोग 25 किलोमीटर चले, मतलब आप 25 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चल रहे थे। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें बताना था कि अहमद का जो चाल है वो क्या है, अहमद का चाल क्या होगा, 1 घंटे में 9/1, क्योंकि समय 1 घंटा मतलब 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। इसी तरह से जो दूसरा था अख्तर, उसका जो होगा वो क्या होगा, 12/1 मतलब 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब दोनों का चाल का अनुपात, अहमद और अख्तर का चालों का अनुपात, अहमद कितना था 9 किलोमीटर प्रति घंटा और अख्तर कितना था 12 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों 3 के पहाड़ से कट रहा है, ये 3 के पहाड़े में जा रहा है 3 पे, 3 के पहाड़े में जा रहा है 4 पे, मतलब यस कट रहा 3:4, 3/3:4 इसका आंसर आ गया। समझ में आ गया बच्चों। उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो हम सोल्यूशन नहीं लिखे, हम सोचे आपको खुद से हम समझाएंगे।
रिक्त स्थान को भरिए। कैसे भरना है, देखो पहले लिखा हुआ है 15/18 बराबर, ये क्वेश्चन मार्क है मतलब ये डब्बा है इस तरह से, फिर यहाँ पे भरना है 6, क्या आएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से था 10, फिर यहाँ पे नीचे डब्बा था। एक और हम बताएंगे, पहले इसे हल करते हैं। देखो ये दिया गया कि इसमें से क्या है, जो अनुपात वो ना बराबर है, मतलब दोनों इक्विवेलेंट है। तो अनुपात जब बराबर होगा इसका मतलब क्या होगा कि या तो हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो अनुपात हमेशा बराबर। जैसे हम ये अंश में अगर जो 2 से गुना कर रहे हैं तो हर में भी 2 से गुना करना है, अगर जो अंश में 2 से भाग करेंगे तो हर में भी 2 से भाग करेंगे, तो अनुपात बराबर आएगा। तो यहाँ से हम देखें कि 6/18 था, 18 में क्या करने पे 6 आ रहा है, तो हम देख रहे थे कि 18 में हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 6 आता है। तो यहाँ पे 15 में भी 3 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5। समझ में आ रहा है 5 कैसे आएगा, समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न, अब यहाँ पे जो कैसे आएगा, यहाँ पे हम देखें कि 5 में, यहाँ से हम देखें थोड़ा सा हम क्या करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ से हम देखें कि 5 में क्या करने पे 8 आ रहा है, तो हम देखें 5 में 2 से गुना कर रहे हैं तो 10 आ रहा है, सॉरी 5 में क्या करने पे 10 आ रहा था, हमें बोलना था, तो 2 से, तब 6 में भी 2 से गुना कर देते हैं, क्योंकि हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करते हैं, तो 6 दूनी 12 आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा है। एक लास्ट जो था यहाँ पे था, इस तरह से हम नीचे लिख देते हैं कि ये डब्बा था ऊपर बना हुआ और नीचे क्या है 30, ठीक है, डब्बा नीचे बना हुआ ऊपर क्या है 30। अब हम देखते हैं, देखो ये मान लो ये क्वेश्चन ऐसे लिखो, 10 ऊपर 10 था नीचे 12, फिर क्या है ये डब्बा था और ये 30, तो ये दोनों में तो कुछ नहीं आ रहा है, हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं फिर से 5/6 को। हाँ हमें ये जरूर दिखा कि 6 में हम 5 से गुना कर रहे हैं तो 30 आ रहा है, तो 5 में भी आप 5 से गुना कर दो तो ये क्या आएगा 25। और सबका अनुपात देखना, सबका अनुपात अगर जो सोल्व करके देखना तो आपका सेम ही आएगा। सबका अनुपात अगर जो आप काटोगे ना तो सेम आएगा, 5/6 सबका अनुपात आएगा, सभी का अनुपात 5/6 ही आएगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स में समझ में आ गया, यहाँ पे क्या आएगा 5, फिर यहाँ पे क्या आएगा 12, फिर जो यहाँ पे जो था बच गया था लास्ट में 30 के ऊपर, इसमें क्या आएगा 25, तो 5, 12, 25 ये आएगा। ओके बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। 6 में हमें दे रखा है कि निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब हर एक का अनुपात आपको निकालना है। जैसे 81 का 108 से, 81 का 108 से, हम बार बार बोल रहे हैं कि ये जो ऐसे लिखा हुआ है मतलब ये इस तरह से लिखा हुआ है। तो आप लोग देखो कि ये दोनों किस नंबर से कट रहा है, तो 9 का भागफल करने का विधि देख रहे हैं, 8 1 9, 8 1 9, दोनों 9 से जा रहा है। ये 9 के पहाड़ा में कितने पे जा रहा था बच्चों 9 पे, ये 108 9 के टेबल में कितने पे जाता है 9 1 जा 9 12 पे। अभी भी ये दोनों 3 से जा रहा है, 3 के पहाड़े में जा रहा है कितने पे 3 पे, और ये जा रहा है कितने पे 4 पे, तो ये 3/4 यानी कि क्या हो गया 3:4, तो यही इसका आंसर आ गया 3:4। समझ में आ रहा है। कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग कितना चीज़ों को समझ पा रहे हो, ठीक है। जो बी प्रश्न था बच्चों, जो बी था 98 का 63 से, क्या था 98 का 63 से, यानी कि 98:63, ठीक है ये था। तो हम देखें कि ये 2 से जा रहा है क्योंकि लास्ट में 8 है, तो इसके लास्ट में 3 है, ये नहीं जा रहा है। 6 3 9, ये 3 से जा रहा है तो ये नहीं जा रहा है, दोनों का नखरा है। सेम नंबर ढूंढो कि किससे कट रहा है। हम देखें दोनों 7 के पहाड़े से कट रहा है, दोनों 7 के पहाड़े से कट रहा है। 7 के पहाड़े से ये कट रहा था कितने पे 9 7 जा 63, 7 के पहाड़ा पे, सॉरी 7 से हम काट रहे हैं तो 7 के टेबल से मतलब ये कितने से जाएगा 9 पे। 7 के टेबल में जा रहा था 9 पे, 7 से इसको भी काटो, 7 1 जा 7, बच गया 2, 28, 7 4 जा 28, 14:9, इसको काटे हैं। यहाँ पे देखो इस स्लैश था, इस तरह से स्लैश होगा, ठीक है, इस तरह से आप लिखना 98/63, ठीक है। यहाँ भी स्लैश आएगा 14/9 यानी कि 14:9 आंसर आ गया। समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग कितना चीज़ों को समझ पा रहे हो, ठीक है, ताकि हमारा पता चलेगा हमारा जो मेहनत है वो स्टूडेंट्स को कितना इससे बेनिफिट मिल रहा है, कितना बच्चों इससे समझ पा रहे हैं। सी जो था 33 किलोमीटर 121 किलोमीटर, क्या है 33 किलोमीटर और 121 किलोमीटर। देखो ये 33 3 से जाता है लेकिन 121 नहीं जाता है, तब ढूंढ रहे 3 पे किस पे जा रहा है 11 पे, तो 11 से क्या 121 जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 11 को इससे भाग करना तो आप 3 आएगा, 11 को इससे भाग देना तो देखो इस तरह से भाग दे के देख लेना कितना आएगा। पहले 1 से लगाएंगे 11, फिर बच गया 1, फिर 1 से लगाएंगे 11, कट गया। तो कितने से जा रहा था
कितने से जा रहा था, 11 के टेबल में ये 11 पे ही जा रहा था, तो 3/11 यानी कि 3:11 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से लिख देना 3:11। समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला था 30 मिनट का 45 मिनट से, तो 30 मिनट का 45 मिनट से निकालना, यानी कि 30/45। दोनों देखो किसके टेबल में आता है, एक तो हम डायरेक्ट काट सकते हैं, दोनों 15 के पहाड़े में आता है। आपको नहीं समझ में आ रहा है, पहले दोनों को 5 से काटना, 3 से काटना, आ जाएगा। ठीक है, 5 के दोनों 15 के पहाड़े में 30 आता है 2 पे, 45 आता है 3 पे, तो इसका अनुपात क्या आएगा, 2:3। कितना आ गया बच्चों, 2:3। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। क्या बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का? 7 में है निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। हर एक का क्या निकालना है, अनुपात। अब यहाँ पे देखो क्या है, पिछले क्वेश्चन में ना सबका यूनिट सेम था, जैसे 1 मिनट में है तो दूसरा भी मिनट में था, 1 आवर में है दूसरा भी आवर में, किलोमीटर था दूसरा भी किलोमीटर में है। यहाँ पे अलग अलग इकाई है, 30 मिनट है तो उधर 1.5 घंटा है, 1.5 घंटे मतलब 1.5 घंटा। तो हम क्या करेंगे, पहले जो बड़ी यूनिट है उसको कन्वर्ट करेंगे छोटी यूनिट में। जैसे यहाँ पे हम देखें घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो करेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे, पहले लिखेंगे कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 1.5 घंटे में कितना होगा, तो 1.5 को 60 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 90। कैसे गुना किए समझ में आ रहा है? देखो इस तरह से गुना करेंगे, पहले ये 0 का 0 लिखेंगे, 6 5 जा 30, 6 1 का बच गया 3, 6 1 जा 6, 3 9, और दशमलव के बाद 1 अंक था तो पीछे से 1 के बाद दशमलव लगा देंगे, और डेसिमल के बाद सिर्फ 0 तो उसका वैल्यू नहीं होता, यानी कि ये सिर्फ बच गया 90 मिनट। कितना बच गया बच्चों, 90 मिनट। अब इसका हमें अनुपात निकालना, इसलिए 30 मिनट और 1.5 घंटे का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 30/90। क्या होगा, 30/90। 0 से 0 कट गया, अब यहाँ पे बचा 3/9, ये भी कट रहा है 3 के पहाड़े में, ये 1 पे और ये 3 पे, यानी कि 1:3। इसका क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया 1:3 जो है आंसर आ गया, 1:3। समझ में आ रहा है बच्चों? इसी का जो बी हम देखेंगे, बी जो प्रश्न था वो था 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर से। किसका, 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर से। तो हम पता है कि मीटर को सेंटीमीटर में हम 100 से गुना करके कर सकते हैं, तो लिखेंगे, हम जानते हैं कि 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 1.5 मीटर में कितना होगा, 1.5 गुने में 100। तो 1.5 को जब 100 से गुना करेंगे तो 150, 2 0 आ गया, क्योंकि अब दशमलव के बाद 1 डिजिट है, पीछे से 1 के बाद दशमलव लगाएंगे, दशमलव के बाद सिर्फ 0 तो वैल्यू नहीं आएगा, 150 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, इसीलिए 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर का अनुपात जो होगा वो क्या होगा, 40/150। क्या होगा, 40/150। 1 0 से 1 0 कट गया, बच गया 4/15। अब दोनों सेम नंबर से नहीं कट रहा है तो 4:15 आंसर आ गया इसका। ये समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो उम्मीद करते हैं ये बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगला जो प्रश्न दिया था वो था 55 पैसे का RS 1 रुपये से। 55 पैसे का 1 रुपीज़ का अनुपात निकालना। तो ये रुपया है, रुपया को हम लोग पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 रुपीज़ में कितना पैसे होता है, 100 पैसे, यानी कि अब हम ये रुपये की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 100। तो 55 पैसे का RS 1 का अनुपात जो होगा वो क्या होगा, 55/100। दोनों 5 के पहाड़े से जा रहा था, 5 के टेबल पे 55 जाता है 11 पे, और 100 जो है वो जाता है कितने पे, 20 पे, यानी कि 11:20 इसका जो है आंसर आएगा, 11:20। जो डी नंबर था बच्चों, और ये जो आखिरी क्वेश्चन है 500 मिलीमीटर का 2 लीटर से। तो पता है कि लीटर यहाँ पे बड़ा है, तो 1 लीटर को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे किस चीज़ में, मिलीलीटर में। 1 लीटर को कन्वर्ट करेंगे मिलीलीटर में, तो 2 लीटर में कितना होगा, 2 गुने में 1000, यानी कि 2000 मिलीलीटर। कितना हो जाएगा, 2000 मिलीलीटर। इसलिए 500 मिलीलीटर में कितना हो जाएगा, 5 अगर तो यानी कि 2, तो 500 और 2 लीटर का अनुपात जो होगा क्या होगा, 500/2000। 500/2000। 2 0 से 2 0 कट गया, यहाँ पे बच गया 5/20। ये दोनों कट रहा था, 5 के पहाड़े में ये 1 पे, ये 4 पे, तो यानी कि 1:4 जो है इसका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो 1 से लेकर के 7 तक जो हम क्वेश्चंस किए वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। थैंक यू फॉर वाचिंग, और आप लोग घर पे सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक आप लोग घर पे सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।